चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जानकारी मिल रही है कि कोटा सुपर थर्मल पावर में तकनीकी खराबी आ गई है। फॉल्ट के चलते थर्मल की यूनिट 7 को बंद करना पड़ा। बॉयलर की ट्यूब में लीकेज को बताया जा रहा है कारण। थर्मल की 7वीं यूनिट से होता 195 मेगावाट बिजली का उत्पादन अब अगर खराब है, फॉल्ट बताया जा रहा है, तकनीकी खराबी सामने आई और इसे बंद करना पड़ा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान हो रहा होगा और कितनी परेशानी आम उपभोक्ता को झेलनी पड़ रही होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा सुपर थर्मल पावर में तकनीकी खराबी, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की कई खराबी, कई बार टेक्निकल फॉल्ट सामने आए, लेकिन इस बार क्या वजह रही जो तकनीकी खराबी आई? फॉल्ट के चलते थर्मल की यूनिट 7 बंद करनी पड़ी। बॉयलर की ट्यूब में लीकेज को कारण बताया गया। अब तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बॉयलर की ट्यूब में लीकेज बताया गया है। सहयोगी भंवर एस चारण हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, तकनीकी खराबी और यूनिट को बंद करना पड़ा और जो कारण बताया जा रहा है वो है बॉयलर की ट्यूब में लीकेज। तो जरा ये बताइएगा अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कब तक इसे ठीक किया जाएगा और इस वजह से कितनी परेशानी आम उपभोक्ता को झेलनी पड़ेगी? देखिए पूनम, फिलहाल तो जो थर्मल के इंजीनियर्स हैं वो इस तकनीकी खामी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्यूब में लीकेज की वजह से ये पूरी की पूरी जो टेक्निकल फॉल्ट की स्थिति है वो वहां पर बनी है। अभी 2 दिन हो गए हैं, लेकिन 2 दिनों तक भी जो लीकेज है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सका और इसकी वजह से इस यूनिट से जो 195 मेगावाट यूनिट बिजली रोजाना बनती है उसका उत्पादन ठप हो गया है। कुल मिलाकर के 1240 मेगावाट बिजली कोटा सुपर थर्मल पावर बनाता है और राजस्थान में जो बिजली प्रोडक्शन और बिजली की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इसको एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब माना जाता है। लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि बीते लंबे समय से यहाँ का प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ है। कई बार यूनिट्स को बंद करना पड़ता है और एक बार कोई यूनिट अगर टेक्निकल मिस्टेक के चलते या फिर उसको ठंडा करने के लिए जब उसको बंद किया जाता है तो उसको दोबारा से चालू करने के लिए यानी लाइट अप करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा आता है जो लाखों में होता है। तो इस तरह की तकनीकी दिक्कतें आना तो और किस बात का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है? 2 दिन हो चले हैं जैसे कि आपने जानकारी दी है और पूरी यूनिट को ही बंद करना पड़ गया। क्या इतना मुश्किल काम है या फिर फंडिंग का इंतजार किया जा रहा है जो लीकेज से ही नहीं हो पा रही है? भंवर, देखिए फिलहाल तो जो इंजीनियर्स को टेक्निकल फॉल्ट है वो सही तरीके से डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, पकड़ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि 2 दिन हो गए हैं। 2 दिनों में आप ये समझिए कि करीब करीब 400 मेगावाट का जो उत्पादन है वो तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन यूनिट भी बंद पड़ी है। और एक बड़ा संकट ये है कि जब भी कोई यूनिट बंद होती है उसको फिर से लाइट अप करने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। तो वो एक ऐसा पैसा है जो कि साफ तौर पर एक तरह से बर्बादी है और एक ऐसा खर्च है जिसका आउटकम भी कुछ नहीं मिलता है। तो होना ये चाहिए कि कोई भी यूनिट अगर कभी किसी मामले में बंद होती है तो फिर वो क्यों बंद हुई, उसके बंद होने के कारण क्या रहे, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होकर के और उस पर एक्शन होना चाहिए। और इस मामले में क्या होगा? आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं तो इसके अनुसार अब क्या लीकेज ठीक होगी या बंद रहेगी? किस बात का इंतजार किया जाएगा, क्या लगता है? देखिए उम्मीद तो यही की जा रही है पूनम कि आज शायद लीकेज को दुरुस्त किया जा सकेगा, कर दिया जाएगा और इसके बाद जो 6 यूनिट चल रही है अभी तक कोटा थर्मल की, उसी तरह से इस 7वीं यूनिट को भी लाइट अप करके और फिर से उसको यथावत रूप से चालू कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन वहां से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इंतजार 2 दिनों से है और 2 दिनों से लगातार जो अभी तक भी जो लीकेज है ट्यूब में वो दुरुस्त नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए भंवर।